ज़ोहर की 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ दोनों के पढ़ने का तरीका अलग अलग है। बहुत से लोग प्रैक्टिकली पढ़ते हुए चंद ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी नमाज या तो ज़ाया हो रही होती है या इस सरे से बिल्कुल होती ही नहीं है, और फिर किसी से पूछते हुए भी शर्माते हैं या घबराते हैं। आइए 8 से 10 मिनट दीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी नमाज का तरीका दुरुस्त हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे ज़ोहर की 4 सुन्नतें और फ़र्ज़। अगर आप जमात से अलग पढ़ रहे हैं, इनका तरीका डिफरेंट है, अलग है। उनका तरीका क्या है, उनके अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, पहली 2 रकतों के अंदर क्या पढ़ना है, फिर दूसरी के अंदर क्या पढ़ना है, सना कहाँ पढ़नी है, कहाँ नहीं पढ़नी, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। आपने वीडियो को तहम्मुल से रुक कर देखना है, मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है और आपकी नमाज का तरीका भी दुरुस्त होने वाला है। तो चलिए सब को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सीखने से मुस्तफीद होते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने नियत करनी है। अगर आप ज़ोहर की 4 सुन्नतें पढ़ रहे हैं, नियत करने के बाद आपने अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिए। उसके बाद आपने सना पढ़ी, सना पढ़नी है। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा ये स्टार्ट कर देनी है। इसको भी सही तरीके से पढ़ने का तरीका, आप लफ्ज़ी गलतियां ना करें। ये तमाम पढ़ने का तरीका जो है मेरे ही चैनल के ऊपर पड़ा है, आप वहां से सीख सकते हैं। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी सूरत जब इसके बाद आप पढ़ेंगे, उसकी एक बात तो ये ज़हन में रखनी है कि तरतीब लाजमी ज़हन में रखनी है, तरतीब से पढ़ना है। पहली सूरत अगर आप सूरह काफिरुन पढ़ी है तो दूसरी पीछे आके अलम नशरह या सूरह वद्दुहा या कोई भी सूरत, आप सूरह फील, आप इस तरह की कोई भी सूरत पीछे से आके नहीं, उससे अगली सूरत आपने पढ़नी है। ये तरतीब लाजमी ज़हन में रखिएगा। मिसाल के तौर पे पहले आपने सूरह काफिरुन पढ़ ली पहली रकात के अंदर, आगे आप तकबीर कहते हुए रकू में चले गए। रकू की 3 तस्बीहां पूरी करने के बाद आपने 2 सजदे किए। इसी तरह आपकी 1 रकात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, अब आपने सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने इसी तरह कोई भी सूरत, मिसाल के तौर पे सूरह इखलास पढ़ लेते हैं। दूसरी रकात के अंदर आपने सूरह इखलास पढ़ ली। उसके बाद आप रकू पे चले गए तकबीर कह के, रकू की 3 तस्बीहां पूरी की। उसके बाद आपने आगे 2 सजदे किए। सजदे करने के बाद आप अत्तहियात बैठ गए, और अत्तहियात की ये बात आपने ख़ास ध्यान में रखनी है कि कहाँ तक पढ़ना है। तवज्जो फरमाइए, जैसा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक आपने पढ़ के खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। ये ज़हन में रखिएगा, आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े होना है। अगर आप यहाँ से आगे दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, या इतना भी पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो फिर आपको सजदा साहब पड़ जाएगा। इस बात को ख़ास ज़हन में रखना है। अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े होंगे। सजदा साहब कैसे करना है, इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपसे कोई गलती या मिस्टेक सरजद हो जाती है तो फिर आप आखिरी रकात के अंदर सजदा साहब कैसे करेंगे। ये तरीका भी आप इसी वीडियो में जानेंगे। अब आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े होना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा से ही स्टार्ट करना है। फिर आपने कोई सूरत जो है, मिसाल के तौर पे आप सूरह फलक पढ़ लें, क्योंकि तरतीब लाजमी रखनी है। सूरह फलक पढ़ने के बाद आपने उसी तरह रकू करना है, फिर 2 सजदे करने हैं। सजदे करने के बाद आपने उसी तरह खड़े हो जाना है। जब आप खड़े होंगे तो फिर आप चौथी रकात में भी सूरह फातिहा से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सूरह नास पढ़ेंगे। उसके बाद आप उसी तरह रकू करेंगे, फिर 2 सजदे करेंगे और अत्तहियात बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ेंगे, तशहुद यानी, और उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक के बाद आप रब्बि जअलनी जो दुआ है ये यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। सलाम फेरते हुए ये बात
ज़हन में रखनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आपकी अपने ही कंधे के ऊपर नज़र होनी चाहिए, साथ वाले लोगों को नहीं देखना वरना नमाज ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद आपने दाएं कंधे के ऊपर इसी तरह नज़र रखनी है। साथ वाले बंदे के कंधे के ऊपर आपकी नज़र अगर दनिस्ता जा रही है धुंधली सी, उसका कोई मामला नहीं है, लेकिन आपने बगौर उसकी तरफ नहीं देखना या ऐसे झुक के दूसरी तरफ नहीं देखना। ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी गलतियों से खुद को बचाइए। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर आपसे दूसरी रकात में गलती हो जाती है, आप आगे पढ़ लेते हैं, या आप दूसरी रकात का तशहुद जो है वो आप बैठना भूल जाते हैं, आप अल्लाहु अकबर कह के सीधे खड़े हो चुके हैं, तो फिर आप वापस मत आएँ, मत बैठें, आप आगे जारी रखें। चौथी रकात पे जब आप तशहुद पढ़ने लगेंगे तो अब्दुहु व रसूल तक पढ़ने के बाद आप दाएं तरफ सलाम फेरेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करेंगे, उसमें 3 तस्बीहां पढ़ेंगे, फिर दूसरा सजदा करेंगे, फिर उसमें 3 तस्बीहां मुकम्मल होंगी, फिर आप उसी तरह अत्तहियात की शक्ल में बैठकर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु यहाँ से लेकर आगे दुरूद पाक रब्बी जअलनी दुआ यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ने के बाद आप दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। तो इसी तरह आपकी नमाज के अंदर जो गलती होगी, दूसरी रकात का अत्तहियात बैठना आप भूले होंगे या बैठ के पढ़ना शुरू किया तो आगे पढ़ डाला दुरूद पाक, जिसकी वजह से सजदा साहब पढ़ा था, तो ये आपकी नमाज सजदा साहब करने से दुरुस्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सुन्नतें पढ़ने का तरीका आपने सीख लिया होगा। अब चलते हैं फ़र्ज़ नमाज आपने कैसे पढ़नी है, उसमें ये चंद बातें ख़ास आपने अपने ज़हन में रखनी है। वो कौन सी हैं? फ़र्ज़ आपने नियत की, उसके बाद आपने तकबीर कह के हाथ बांध लिए, सना पढ़ी, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ी, फिर कोई भी सूरत पढ़ी। मिसाल के तौर पे आप पढ़ना चाहते हैं, आपको और कोई सूरत नहीं आती, आप सूरह इखलास पढ़ लें, चारों में नमाज हो जाती है। आपने सूरह इखलास पढ़ ली, उसके बाद आपने रुकू किया, 2 सजदे किए, आपकी 1 रकात मुकम्मल हो गई। अब आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए। अब यहाँ भी आपने सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है, सना नहीं पढ़नी, ये बात ज़हन में रखनी है। उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़ी या कोई भी सूरत पढ़ी, उसके बाद आपने रुकू किया, 2 सजदे किए, दूसरी रकात पे आप बैठ गए अत्तहियात के लिए, ये भी आपने ज़हन में रखना है। अब्दुहु व रसूल तक पढ़ेंगे और खड़े हो जाएंगे, और खड़े होकर आपने सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है, सना नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो पॉइंटेबल बात है, ये बात गौर से ज़हन में रखनी है, सुन लें, तवज्जो से सुन लें कि आपने अब आगे कोई सूरत नहीं पढ़नी। वलद्दालिन आमीन के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू पे जाएंगे, 2 सजदे करेंगे और आगे फिर चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात में भी आपने सूरह फातिहा से स्टार्ट करना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वलद्दालिन आमीन अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू पे चले जाएंगे। अब आप चौथी रकात में भी कोई भी सूरत नहीं मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप रुकू करेंगे, रुकू करने के बाद 2 सजदे होंगे, अत्तहियात बैठकर मुकम्मल अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पाक रब्बी जअलनी दुआ, और उसके बाद आप सलाम फेरेंगे दोनों तरफ। सलाम फेरने के बाद आपके फ़र्ज़ जो है ये भी मुकम्मल हो जाएंगे। अब यहाँ पे चंद अहम बातें जो है डिफरेंट हैं सुन्नतों और फ़र्ज़ों में, ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि फ़र्ज़ों के अंदर आप पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ेंगे, दूसरी 2 रकात के अंदर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी सूरत नहीं पढ़ेंगे। अगर आप कोई सूरत मिला देते हैं, पढ़ देते हैं, तो फिर आपको सजदा साहब पड़ जाएगा। सजदा साहब करके आप अपनी नमाज दुरुस्त कर लें। अगर सजदा साहब नहीं करेंगे तो नमाज ज़ाया हो जाएगी, नमाज बिल्कुल नहीं होगी। और इसी तरह आप सुन्नतों में ये बात ज़हन में रख लें कि उनकी 4 रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाती है, सना सिर्फ पहली रकात में, सुन्नतों में भी और फ़र्ज़ों में भी। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। इनमें डिफरेंस क्या है? ज़ोहर की 4 सुन्नतों में 4 रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत आप पढ़ेंगे, फ़र्ज़ों में पहली 2 रकात में पढ़ेंगे, दूसरी 2 रकात में नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह आप सुन्नतों में अगर आप दूसरी 2 रकात के अंदर सूरत पढ़ना भूल जाते हैं सूरह फातिहा के बाद,
तो फिर आप सजदा साहब करके सुन्नतें भी दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर आप फ़र्ज़ों में सूरह फातिहा के बाद दूसरी 2 रकात के अंदर सूरत नहीं मिलानी थी, आप यहाँ पढ़ डालते हैं, तो फिर आप सजदा साहब करके नमाज दुरुस्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ आ चुका होगा। नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें, दोबारा से सुनें और इन वीडियोज़ को अपने दोस्त अहबाब या फैमिली मेम्बर्स और अपने बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं कि अक्सर लोग पढ़ते हुए किसी से पूछते नहीं हैं और फिर पूछने से घबराते हैं या शर्माते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए ये मेरा पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना कमेंट के ज़रिए अपना इज़हार राय ज़रूर फरमाना है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।